गरीबों को महंगी और अमीरों को सस्ती गाड़ी दो। आईएमएफ का मुतालबा गवर्नमेंट की अनोखी पॉलिसी है जो कि आई है और अनोखा फैसला जो है वो किया गया। आज की वीडियो में मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों ने पीछे वीडियो देखी है जो बजट से रिलेटेड आई थी, लेकिन उसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कौन सी गाड़ी पे ये जो पॉलिसी आ रही है जिसमें ड्यूटीज को कम किया गया है, खर्चों को, प्राइजेस को कम किया गया है। तो उनमें आज मैंने वो गाड़ियां बतानी है जिनमें उस पॉलिसी के हिसाब से कौन सी गाड़ी कितनी सस्ती हुई है, कितने परसेंट उस पर ड्यूटी लगेगी, जो टोटल उसका खर्चा आएगा, उसके ऊपर आपको कौन सी गाड़ी की कितनी प्राइस कम होगी जिससे आपको वो गाड़ी सस्ती मिलेगी। उससे पहले अगर आप दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो कमाल डार व्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली मेरी सारी वीडियोस मिलती रहे। पहले तो भाई दोनों हाथों से आप दोस्तों को, आप भाई जितने मुझे देखते हैं, मेरी बहनें, मेरी माएँ, जो जो भी मुझे देखते हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया। और माशाल्लाह ये पिछले 4-5 दिन से आप लोगों ने वीडियोस देखी हैं, मुझे सपोर्ट किया है। थैंक यू सो वेरी मच। आप ही मेरी फैमिली है भाई। बहुत सारे दोस्त मुझे डीएम करते हैं कि भाईजान आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। देखें, मैं हमेशा ये कहता हूं कि मैं इतना को बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूं। 19-20 आपसे भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, गलतियां इंसान से हो जाती हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको बिल्कुल ही को फेक न्यूज दूं और आप लोगों को गलत गाइड करूं कि भाई आ कुछ रहा है बता मैं कुछ रहा हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कस्टम ड्यूटी के अंदर जो फर्क आया है, जिन गाड़ियों की ड्यूटी के अंदर तो जो भी खर्चा, वो ऊँट के मुंह में जीरे वाला हिसाब है, कम हुआ है, मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। कुछ गाड़ियों की प्राइस आप लोगों को मैंने पीछे वीडियो में बताया था कि 2000 सीसी से अबव जो गाड़ियां उनका टैक्स जो है बढ़ाया गया है और उसे नीचे जो है उनका कम किया गया है। सारा आज आपको बताता हूँ। तो आप 660 सीसी गाड़ी की अगर कस्टम ड्यूटी के बारे में जानना चाहेंगे तो भाई 2025 में 50% थी, अभी बजट में 20% उसको कम कर दिया गया और अब इसकी कस्टम ड्यूटी जो है वो 30% कर दी गई है। आपको एंड पे बताऊंगा कि फर्क कितना आएगा। उसके बाद जो है 1000 सीसी से 1300 सीसी तक गाड़ी जो है उस पर अपडेट जो कस्टम ड्यूटी की आई है, उनमें आप लोगों को पता है कि निसान की वो आ जाती है किक्स भी 1200 सीसी ई पावर, फिर वो निसान की नोट भी। अब 1200 1000 सीसी से 1300 सीसी के अंदर जितना फर्क आया, उसकी कस्टम ड्यूटी 60% थी जो कि 20% कम करके 40% कर दी गई है। 1300 सीसी से 1500 सीसी तक कस्टम ड्यूटी। इसमें अब जितनी भी गाड़ियां, चाहे वो पेट्रोल है चाहे वो हाइब्रिड है, 1300 सीसी से 1500 सीसी तक कस्टम ड्यूटी जो है सीबीयू व्हीकल्स, उस पर कस्टम ड्यूटी 60% है, जिसको 20% कम करके 40% कर दिया गया। रेगुलरिटी ड्यूटी जिसको आप आरडी कहते हैं 10% थी, 2% उसमें भी कमी की गई है, 8% कर दी गई है। एडिशनल कस्टम ड्यूटी 6% थी, 2% कम करके वो भी 4% कर दी गई है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी 10% थी, उसको 10% ही रखा गया। इसमें टोटल टैक्स एंड ड्यूटीज जो है वो 171% थी, जिसमें 37% कमी के बाद 134% कर दिया गया। इसमें सारी गाड़ियां आती हैं। अब आपको मैं इसमें यूं बता दूं, 1300 सीसी से 1500 सीसी तक सीबीयू व्हीकल्स, एक्सियो हाइब्रिड 23 मॉडल की, जिसमें 8.5 लाख रुपए का डिफरेंस आया, कमी हुई है। उसके बाद सियांटा हाइब्रिड में 10 लाख रुपए का डिफरेंस आया। एक्वा हाइब्रिड जो है उसमें 9 लाख रुपए का डिफरेंस आया है। एंड में मैं आप लोगों को बताता हूं, अभी आप सारा देख लीजिए, फिर मैं आपको आसान लफ्जों में भी बता दूंगा। डिक्रीज इन प्राइस ऑफ 801 सीसी से लेके 1000 सीसी तक गाड़ियां, जिसमें टोयोटा यारिस आ जाती है, 800 रॉकी आ जाती है, टोयोटा रेज आ जाती है, 500 भी आ जाती है। इसमें भाईजान टोयोटा यारिस की प्राइस जो डिक्रीज हुई है, 3 लाख रुपए का फर्क आया है, कमी हुई है। 800 रॉकी में 2 लाख से 2.25 लाख रुपए का फर्क आया। टोयोटा राइज की प्राइस भी जो है वो 2 लाख रुपया कम हुई है। इसके बाद जो प्राइस इंक्रीज हुई है आप उसका भी सुन लीजिए। लैंड क्रूजर ZX 50 लाख रुपया कस्टम ड्यूटी बढ़ गई है, इंक्रीज। LX 570 60 लाख रुपया बढ़ा दिया गया है। LX 600 2022 मॉडल का, इसकी प्राइस जो है वो 1 करोड़ रुपया बढ़ गई है। भाई
आप लोगों के सामने है। उसके बाद आप आ जाते हैं 1800 सीसी से 2000 सीसी के दरमियान जो गाड़ी है उनकी प्राइस डिक्रीज हुई है। इसमें आपके जर्मनी ब्रांड आ जाते हैं जिसमें 23 मॉडल की BMW है 520i 2 लीटर 1 करोड़ 60 लाख रुपए तक, यानी कि 1.5 करोड़ रुपए तक प्राइस उसकी डिक्रीज की गई है। 2023 मॉडल की 320i ये भी 2 लीटर है, इसमें भी 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक प्राइस कम की गई है। BMW X3 स्पोर्ट्स ड्राइव इसमें भी 1 करोड़ 30 लाख रुपए तक प्राइस की कमी की गई है। Audi A6 2023 मॉडल 1.5 करोड़ रुपया इसकी प्राइस में भी कमी की गई है। अब आप आ जाए जो दोस्त फोर्ड रैप्टर और फोर्ड जो भी मंगवा रहे थे ट्रक भाई, उनकी प्राइस भी जो है वो इंक्रीज हुई है और टका के प्राइस के अंदर उन्होंने बढ़ाया है। जीएमसी का वो सियारा जो 1500 सीसी 24 मॉडल है 2 करोड़ रुपया प्राइस बढ़ गई है। फोर्ड रैप्टर F150 3.6 लीटर 2024 मॉडल 1 करोड़ 90 लाख रुपया उसकी ड्यूटी भी बढ़ा दी गई है। और फोर्ड रेंजर रैप्टर 3.0 2024 मॉडल 1 करोड़ 40 लाख रुपया उसकी प्राइस भी बढ़ गई है। 3000 सीसी से अब जो गाड़ियां आ रही थी जिस तरह LX 570 LX 600 और वो आपका जो था क्रूजर, कस्टम ड्यूटी 100% थी 50% कम की है। रेगुलेटरी ड्यूटी उसकी 50% थी 20% कम की है। 30% कम की है। एडिशनल ड्यूटी 6% थी कम करके 4% कर दी है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी 40% थी 40% ही है। स्पेशल एक्साइज ड्यूटी उसकी 2025 में 0% थी, 2026 में अभी 92% बढ़ा दी है। अब 2025 में इनका टोटल टैक्स ड्यूटी 406% था, 64% इन पे टैक्स इंक्रीज हुआ है जो अब 470% बढ़ गया है। भाईजान ये आप लोगों के सामने कुछ गाड़ियां जो मैंने आप लोगों को बताया है प्राइस डिक्रीज हुई हैं, कुछ गाड़ियों की प्राइस जो है वो इंक्रीज हुई हैं। अब डिक्रीज में बहुत सारे दोस्तों का जो डीएम मुझे आ रहे थे कि जी 660 सीसी गाड़ियां सस्ती हो गई, हाइब्रिड गाड़ियां सस्ती होगी। इलेक्ट्रिक इन गाड़ियों में बिल्कुल भी अभी इंक्लूड नहीं, अभी सिर्फ बात हो रही है जो इंपोर्टेड गाड़ियां हैं सीबीयू यूनिट जो है। एक बात मैं आप लोगों को अक्सर बताता हूँ, हर बजट में ही बताता होता हूँ, हर जब भी बजट आता है कि मेरे मोहतरम आप मेरे भाई हैं, गलत आप लोगों को कुछ गाइड किया जाता है। कुछ सोशल मीडिया पे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि बस वो इतना बढ़ा चढ़ाकर बात करते हैं 50% गाड़ियां सस्ती होगी, जैसे पता नहीं हवा में छापरों की तरह गाड़ियां उड़ती हुई आनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कान इधर से पकड़ लेंगे इधर से पकड़ ले, बात एक ही है। अब 660 सीसी गाड़ियों में 2 लाख रुपए का कमी की गई है। मैं कहता हूं जी आप 3 लाख रुपया लगा ले, लेकिन उसके साथ ये मैं आपको बिल्कुल न्यूट्रल बताता हूं। अब हम लोग ही हैं, एक मिसाल है कि हम 2000 बंदा पाकिस्तान में बैठ के जापान में गाड़ी खरीद रहा है। पहले 2000 बंदे में से सिर्फ 100 बंदा खरीद रहा था जापान में गाड़ी, सस्ती थी कि भाईजान बिक जाए, नीचे प्राइस में भी बिक जाए। सेम हमारे पाकिस्तान मार्केट का हाल के शोरूम भरे पड़े हैं, कस्टमर है कोई नहीं। इसी तरह जापान में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गाड़ी इंपोर्ट की जाती है। अगर यहां पर 2-3 लाख रुपया गाड़ी सस्ती हो जाती है, 5 लाख भी सस्ती हो जाती है भाईजान, 2000 बंदे में से जो 200 बंदा गाड़ी खरीद रहा था अब 1800 बंदा और गाड़ी खरीदेगा। जब वो बिड करेगा, हर एक बंदा पुश कर रहा होगा तो गाड़ी जो 10 लाख की है ऑटोमेटिकली वो गाड़ी 15 लाख पे चली जानी है, 18 लाख पे चली जानी है। पाकिस्तान में अगर उसका टैक्स ड्यूटी में 5 लाख रुपए की कमी आई है तो जापान में उसकी बाइंग प्राइस के अंदर 8 लाख रुपए की प्राइस बढ़ गई है। तो बताने का मकसद ये, कान इधर से पकड़े इधर से पकड़े एक ही हिसाब है। गाड़ियां सस्ती की गई हैं, फर्क इतना खास नहीं आया। और उसके बाद ये है कि अभी गवर्नमेंट ने सिर्फ अनाउंसमेंट की है, SRO आना जिसको हम रिटर्न में एक एग्रीमेंट कहते हैं वो आना बाकी है। जब तक पाकिस्तान गवर्नमेंट या हमारे जो वजीर इस फील्ड से रिलेटेड है भाई, जब तक वो इंप्लीमेंट नहीं करते, SRO इशू नहीं करते, एक धेली का भी फर्क नहीं पड़ना। और उसके बाद वो जो ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंसी है जो उन्होंने एक और ऑप्शन दी थी कि जी हम वो भी खत्म करेंगे। हम ये जो गाड़ियां इंपोर्ट करके आ रही हैं जो 5 साल 1 साल की रजिस्ट्रेशन वाला सीन था कि आप बेच नहीं सकते, हम वो भी खत्म करेंगे। फिर हमारा एक और भी ऑप्शन थी कि जी गाड़ियां कारें जो 3 साल से पुरानी इंपोर्ट नहीं होती हम उसको बढ़ाकर 5 साल वाली पॉलिसी भी करेंगे। ये सारी अभी बातों की हद तक है। SRO
इशू नहीं हुआ, एसआरओ गवर्नमेंट की तरफ से इशू होगा तो उसमें दूध का दूध, पानी और वो क्या कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी, मिसाल शायद मैं आगे पीछे कर रहा हूं, लेकिन कुछ इस तरह की मिसाल है कि भाई वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी खुशी तो है लेकिन इतनी ज्यादा, देखें हम इस बिजनेस से मुंसलिक है, हमें पता है कि फर्क कोई नहीं आना। जापान में बाइंग तेज हो जानी है, पाकिस्तान में काम हो जानी है। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक वो जो इंस्पेक्शन वाला सीन रखा है यार, वो आपका मिनिमम 80,000 से 1.5 लाख रुपया वो भी फीस ऐड होनी है। तो जब वो भी ऐड होनी है तो ड्यूटी अगर कम हुई है तो ये दूसरे तीसरे खर्चे जो है, जो हिडन है, जो हम लोगों को नहीं दिख रहे, वो बढ़ जाने हैं, फर्क नहीं आएगा। जो दोस्त इस इंतजार में है कि भाईजान पाकिस्तान में गाड़ियां सस्ती होगी, हम अब बाद में खरीदेंगे, गलत। आप लोगों के पास अभी मार्केट के अंदर अगर आप यूज गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। एक मिसाल आपको दे दूं कि अगर गाड़ी जो 35 लाख रुपए की थी, अब अगर गाड़ी आप इंपोर्ट करेंगे तो वो 35 की आपको हो सकता है 37 में पड़े, हो सकता है वो 35 से आपको 34 में पड़े, लेकिन उसमें सिर्फ एक एड्ज आपको मिल जाएगा कि आपका मॉडल मिनिमम 2023 होगा। दूसरी आप अपने माइंड से निकाल दें, आर ग्रेड खत्म हो गया है। अब आर ग्रेड की गाड़ी पाकिस्तान में इंपोर्ट नहीं होगी, सिर्फ वो गाड़ियां इंपोर्ट होंगी जो इंस्पेक्शन पे पूरी उतरेंगी, एक्सीडेंटल नहीं होंगी, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से गाड़ियां 100% होंगी, वो ये प्रूव्ड होंगी और ऑप्शन ग्रेड वाली होंगी। तो इसलिए वो कचरा खत्म हो गया जो पाकिस्तान में एक्सीडेंटल आता था। दूसरी चीज, ये गाड़ियां जो ड्यूटियां कम हुई हैं, अभी एसआरओ इशू होने के बाद जब आप बाइंग करेंगे या हम लोग बाइंग करेंगे तो गाड़ियां पाकिस्तान में आनी है 1.5 से 2 महीने के बाद। जब वो गाड़ियां पोर्ट पे पहुंचेंगी और नई ड्यूटी के साथ वो क्लियर होंगी, भाई मेरे, हमें भी और आपको भी तब पता चलेगा कि फर्क क्या आया है। बातों में, कैलकुलेटर पर, फिंगर टिप्स पर हम कैलकुलेशनें कर सकते हैं, लेकिन जब तक कस्टम ड्यूटी प्रिंट होकर आपके सामने नहीं आएगी कुछ पता नहीं चलेगा। तो अभी फिलहाल ये आप लोगों के सामने है कि 660 में 2 लाख रुपए का फर्क आया, 1000 सीसी में 4 से 5 लाख रुपए का फर्क आया। हाइब्रिड जो 1200 से, वो ई पावर हाइब्रिड जो है 1300 सीसी से 1200 सीसी से 1500 सीसी तक या 1300 सीसी तक, भाई उनमें 7-8 लाख रुपए का फर्क आया। तो इस तरह की अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल का बेल आइकन ऑल पे प्रेस करें ताकि कोई वीडियो स्किप ना हो। और अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर करें। कोई अगर आप लोगों के माइंड में सवाल है, भाई मैं हाजिर हूं। कोई अगर मुझसे इसमें भी कोई गलती होगी, 19-20 होगी, कोई लाइन आगे पीछे यहाँ कुछ मैंने गलत बता दिया हो तो भाई इग्नोर कर दिया करें। हाँ, मुझे गाइड कर दिया करें कि भाईजान आपने ये बात गलत बोली है, ये यूं नहीं यूं है, क्योंकि कुछ चीजें हैं मैंने आप लोगों को बताया कि मैं परफेक्ट नहीं हूं, 110% नहीं हूं, और ना मैं गवर्नमेंट के अंदर हूं कि मैंने हर चीज आपको एक्यूरेट बतानी है। आगे पीछे हो जाती है, गलती हो जाती है, उसको दरगुजर कर दिया करें। हाँ, ये जरूर मैं आप लोगों को कहता होता हूँ कि कमेंट सेक्शन में आप उसको क्लियर कर दिया करें ताकि मुझे भी अगर कोई गलती कर रहा हूं तो आप लोग जो मुझसे इंटेलिजेंट है, मुझसे सीनियर है, मैं उनसे फिर वो कुछ सीख सकूं। तो दुआ में याद रखिएगा, जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।